नमस्कार दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 11 लेके आए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रैक्टिस सेट 11 में आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एसएससी एग्जाम में आपको पूछे गए सेलेक्टेड क्वेश्चन, जो रीजनिंग का आपको हर एक चैप्टर में से उस प्रैक्टिस सेट में ऐसे 20 क्वेश्चंस उठाए गए हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अगर आप क्वेश्चन आते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं और आप मुझे बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने क्वेश्चन गलत किए, आपके जैसे कि आपकी प्रैक्टिस को आपको इम्प्रूव कर सकें। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आई, यानी कि इसमें क्या है। जैसे श्रृंखला दी हुई है, उसमें सबसे पहले जितने भी हमने प्रैक्टिस सेट पीछे किए उसमें क्या देखते हैं, पहले अंतर देखेंगे। अंतर देखने के बाद उसमें संबंध को देखेंगे, यानी रिलेशन को देखेंगे कि उसमें कितने का मल्टीप्लाई हुआ है या भाग हुआ है, क्या हुआ है। तो उसमें जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 8, 8, 16 और 48 दिया हुआ है। तो उसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, अंतर को देखेंगे। अंतर इसमें कुछ भी नहीं है, 8, 8 को दे रखा है। तो उसने क्या किया, यानी कि 1 का मल्टीप्लाई किया, 8 1 8। इसने इसके बाद क्या किया, इसने 2 का मल्टीप्लाई किया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसने क्या किया, इसने 3 का मल्टीप्लाई किया। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या आएगा, आपका 4 का मल्टीप्लाई आएगा। ठीक है दोस्तों, 4 का मल्टीप्लाई करने पर आपका जो ऑप्शन होगा, आपका क्या आएगा दोस्तों, आपका 192। ठीक है दोस्तों, 196 आएगा। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट, जैसे कि जिस क्वेश्चन से जो बैन आरेख से आते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको मैंने पिछली प्रैक्टिस सेट में आपको जानना बताया है, तो उसे सबसे पहले आसानी ट्रिक से किस प्रकार देखते हैं। तो इसी प्रकार देखेंगे, उस बैन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाता है। उसमें क्या है, जैसे कि आपके पास कोई आपको कुछ भी नहीं आता, तो बैन आरेख को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी एक शब्द उठा लेंगे, उसका बैन आरेख बनाएंगे, यानी कि उस बैन आरेख बनाएंगे। उसके बाद उसे रिलेट करेंगे, किस प्रकार से पहचाना जा सकता है। जैसे कि इसमें फूल दे रखा है, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले फूल का बैन आरेख बनाया। बैन आरेख बनाने के बाद गुलाब, यानी गुलाब का संबंध किस प्रकार से हो सकता है फूल से, यानी फूल एक गुलाब है तो गुलाब क्या हो सकता है, तो यहाँ पे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो दोनों का आ गया। अब पीला क्या है, पीला एक रंग है, तो इन दोनों के बीच में संबंध को रिलेट करेंगे किस प्रकार से है। तो इन दोनों का संबंध इसमें किसी भी प्रकार का नहीं है, यानी फूल एक रंग है तो पीला एक रंग है होता है, रंग तो होता है, तो इसका अलग बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे ये बैनर का आपका किस में दर्शाया गया है, वो ऑप्शन नंबर डी में दर्शाया गया है। डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तीसरे अंक समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि दूसरा अंक समूह पहले से है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एनालॉजी के क्वेश्चन जितने भी मैंने आपको कराए बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए हुए हैं, वो आप पीछे प्रैक्टिस सेट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इनमें अंतर को देखेंगे। यानी अंतर को देखने पर क्या होगा, जैसे इसमें 215 और यानी 125 दोनों का अंतर निकालेंगे। अंतर निकालने के बाद क्या होगा, तो उसमें संबंध को देखें। सबसे पहले रिलेशन को पता करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अंतर को, यानी कि 5 में 0 और आपका 9, यानी 90 माइनस है, तो उसमें 90 का इसी प्रकार से जैसे यहाँ पे भी 445 में 90 माइनस करेंगे तो आपका ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो उस प्रकार से ये संबंध हमारा नहीं दर्शाया जाएगा। तो उसमें सबसे पहले क्या हुआ है, तो उसमें क्या किया है कि इसमें जो शब्द है, यानी जो अंक दिए हुए हैं वो आपके आगे पीछे दिए गए, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई के अनुसार दिए गए। यानी कि दो को इसने पीछे लिखा और 1 को इसने आगे लिखा। ठीक है दोस्तों, 5 को न्यू का तो ही लिखा। इसी प्रकार से यहाँ पे भी करेंगे, 5 को हम न्यू का तो ही लिखने देंगे और 1 को आगे करेंगे और 4 को इसमें पीछे करेंगे, यानी 145 आपका विल बी द राइट आंसर। बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। इसी तरह बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, जो कि इम्पोर्टेंट है। यानी यदि डून को 343, 45 और ROAM को 600, यानी 6 या 412 लिखा जाता है, तो RANDOM का कूट क्या होगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर। जो ऐसे क्वेश्चन को पहचानने के लिए मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट ट्रिक बताई हुई थी, जो आपके लिए बहुत ही आसान है। यानी सबसे पहले क्या देखते हैं, उनके क्रम व्यवस्थित करते हैं, यानी कि डी की पोजीशन को देखते हैं, DON। डी आपका जो कितने स्थान पर आता है, 4 पर आता है। इसी प्रकार से O भी आता है और N भी आता है। इसी प्रकार से दोनों का जैसे निकालेंगे हम, जैसे इसी प्रकार से होगा। जैसे कि हमारा O आता है, O कितने पर आता है, वो आता है आपका 15 पर आता है। जैसे कि इसी प्रकार से देखें,
तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जो ऐसे क्वेश्चन को जानने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो प्रैक्टिस सेट को देखेंगे, यानी कि डी आपका कितने पे आता है, 4 पे आता है, और ओ आता है आपका कितने पे आता है, 15 पे, और एन आता है आपका वो आता है 14 पे। ठीक है दोस्तों, तो उसने क्या किया, यानी डी 4 पे आता है तो उसने 3 लिखा, वो 15 पे आता है, ये वाला सिस्टम बन नहीं रहा है, तो ये वाला सिस्टम नहीं होगा, तो ये वाला लॉजिक नहीं होता। इसने सबसे पहले क्या किया उसने, कि इसने जो किया है यानी डी ओ एन को क्रम में इसी ने यही वैल्यू दे रखी है कि 3 को हम डी को आप 3 लिखेंगे, ओ को आप 4 लिखेंगे, एन को आप 5 लिखेंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी देखेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे करेंगे RANDOM को आर को क्या लिखा है इसने, आर को लिखा है 6, तो यहाँ पे भी हम यहाँ पे लिखेंगे 6। ठीक है दोस्तों, ए को लिखा है इसने, ए को लिखा है 1, यहाँ पे 1 लिखा है तो 1 लिखा हमने, और एन को इसने क्या लिखा है, एन को लिखा है आपका 4 यानी कि 5 लिखा है, तो 5 लिखा हमने। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे डी को क्या लिखा, 3 लिखा, और ओ को क्या लिखा दोस्तों, ओ को लिखा है उसने 4, और एम को लिखा है उसने 2। तो इसी प्रकार से ये ऑप्शन में यानी कि 61, 53, 42 ऑप्शन विल बी द राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, वो आपका ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ए ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। इसी तरह बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो को इंपॉर्टेंट है। अगर आपको चैनल पर नए बने, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जो आने वाले प्रैक्टिस सेट और पीछे करा चुके हैं 10 प्रैक्टिस सेट आपको करा चुके हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं। प्रैक्टिस सेट जैसे क्वेश्चन में आपका दे रखा है, उस विकल्प का यानी कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। उसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, यानी बांग्लादेश, टका और ग्रीस में एनालॉजी के क्वेश्चन से आपको बताया मैंने कि अंकों के यानी जैसे 245 का संबंध 413 से है, तो इसी प्रकार से आता है। और ये सब अल्फ़ाबेट के अनुसार भी आते हैं, और आपके शब्द के राजधानी और इनके जो मुद्रा होती हैं राज्यों की राजधानी, उनके आधार पर भी आते हैं जो एनालॉजी के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, यानी बांग्लादेश का संबंध टका से, तो ग्रीस का संबंध किससे होगा। तो उसमें क्या है, यानी बांग्लादेश क्या है दोस्तों, एक महादेश राज्य जैसे राजधानी है। तो इसकी जो टका है, टका क्या है इसकी, जो इसका टिका है, इसका मुद्रा है। ठीक है दोस्तों, क्या है दोस्तों, मुद्रा है, टका बांग्लादेश की मुद्रा है। तो यानी बांग्लादेश का संबंध उसकी मुद्रा से, तो ग्रीस का संबंध भी उसकी मुद्रा से होगा। यानी ग्रीस का संबंध उसका क्या है, यूरो से है, यानी यूरो उसकी मुद्रा है। ठीक है दोस्तों, ग्रीस की राजधानी ग्रीस की जो मुद्रा है वो आपकी यूरो। तो यूरो विल बी द राइट आंसर, यानी ए ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। जो ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको कई बार पहले ही बताए, तो ये किस प्रकार सॉल्व किए जाते हैं, जो आपके लिए मैंने बताया कि आपको या तो 2 या 4 के भागों में आपको इसे काट के आप कर सकते हैं, या इनको काउंट करने पर आपको टाइम लगेगा, और या तो काउंट करके भी कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम इन्हें 4 में काट के देखेंगे। 4 में काटने के बाद इसे सॉल्व करेंगे, यानी कि 1 2 3 4, इसे हमने यहाँ से काटा 1 2 3 4, इसके काटने के बाद 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। ऐसे सॉल्व करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती, और क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे यू या इसके बाद यहाँ पे ये भी देखें, यू के बाद इसमें पी हुआ है, तो यहाँ पे भी हम यहाँ पे पी लिख दें, ये पी यू पी डी, और डी के बाद इसमें एम है, तो यहाँ पे भी एम कर दें। आपका आंसर यही क्वेश्चन का आंसर आपका इसी में मिल जाएगा, यानी पी एम। हमने पी एम डी लिया, यानी कि 4 का कॉम्बिनेशन बन गया आपका यू पी डी एम एम। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद भी यही फॉलो करेंगे। यू पी क्या है, इसके बाद डी और एम हमारे पास अवेलेबल है पहले से, और इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे यू पी से पहले क्या है यू, तो यहाँ पे यू पी डी एम ये भी हो गया, और उसके बाद पी। तो हमने कौन से लगाए, पी एम डी यू पी। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन में आपका कौन सा दिया हुआ है, यानी पी एम डी यू पी, यानी ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन जाने के लिए चैनल पर बने रहें, और जितने भी प्रैक्टिस आपने क्वेश्चन किए हैं आप कमेंट करें, आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन आपने नहीं कर पाए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। आपका पहला जैसे क्वेश्चन है आपका, नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी रूप से समान हैं, परंतु एक असमान है। असमान को चुनिए। असमान को इसमें चुनने के क्या करेंगे, जैसे कि मूली, आलू,
और मटर और गाजर। जैसे जैसे यहाँ पे देखेंगे आसमान को चुनना है, यानी आसमान को चुनना जो सबसे अलग है। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे चारों चारों चीज़ें जो हमारी हैं जो खाने योग्य हैं, तो इसमें ये इसका संबंध किस प्रकार से होगा आपका, यानी मूली, मूली आपका किस में मिट्टी के अंदर होती है, आलू भी मिट्टी के अंदर और गाजर भी मिट्टी के अंदर पाया जाता है। उसी प्रकार से मटर इसमें आपका मिट्टी के ऊपर पाया जाता है। तो ये सबसे अलग हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी विल बी द राइट आंसर जो हमें ज्ञात करना था, आसमान शब्द। और इसी प्रकार से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो अगला क्वेश्चन है उस अक्षर का समूह का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगा। तो अगले स्थान पर जैसे BOP DPN और FQL और HRJ इसी प्रकार से लिखा गया है। तो इसी प्रकार से आगे क्या आएगा, तो इसमें देखेंगे दोस्तों क्या होता है। सबसे पहले आपको क्रम आने चाहिए। जैसे क्रम आने के लिए क्या करेंगे, यानी डी के बाद उसने 2 प्लस किए, बी के बाद उसने 2 प्लस किए, तो क्या लिखा उसने, डी लिखा। इसी प्रकार से डी के बाद उसने एफ लिखा, तो 2 प्लस किया, और एफ के बाद एच करने के बाद उसने 2 प्लस किया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हम 2 इसमें भी प्लस करेंगे तो क्या आएगा आपका, 2 प्लस करने के बाद आपका जे आएगा। ठीक है दोस्तों, जे हमने यहाँ पे लिखा। उसी बाद यहाँ पे OP, यानी कि ये तो क्रम में OPQR, इसके बाद क्या आएगा, एस आएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे पी के बाद उसने एन लिखा, यानी कि 2 माइनस किया। ठीक है दोस्तों, 2 माइनस करने के बाद उसने एल लिखा, 2 माइनस इसमें भी किया, एल के बाद उसने जे किया, यानी कि 2 माइनस इसने भी किया, इसमें भी किया। तो इसी प्रकार से जे में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, वो आएगा आपका एच आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन में आपका JSH कौन सा ऑप्शन है, यानी ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ए ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आपको अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एक कूट भाषा में HUS को LJ/R लिखा जाता है, तो इसी भाषा में इसी को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, जैसे HUS को ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, इन क्वेश्चन को समझें जो इसमें दिया हुआ क्या है, यानी कि J/R इसने H के बाद H में इसने 4 प्लस किया, तो इसने क्या लिखा, L लिखा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसने 5 प्लस किया, उसके बाद एस ने इसमें बाई में 6 प्लस किया, उसके बाद इसने 7 प्लस किया। इसी प्रकार से यहाँ पे भी संबंध को दर्शाएंगे, यानी SERIAL तो इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी 4 प्लस करेंगे, 4 से स्टार्टिंग हुई, एस में 4 प्लस करेंगे, एस में 4 प्लस किया तो हमें क्या आया, आपका डब्ल्यू आ गया। ठीक है दोस्तों, ई में आपका 5 प्लस करेंगे, इसमें 4 इसमें 5, तो इसमें ई में 5 प्लस करेंगे, तो 5 प्लस करने के बाद आपका क्या आएगा, जे आएगा। जे में और इसके बाद आर में क्या कितने प्लस करेंगे, 6 प्लस करेंगे। उसी प्रकार से जो हमने लॉजिक वहाँ पर भी लगाया वही लॉजिक आपका इसमें भी फॉलो होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 6 प्लस करने के बाद इसमें एक्स, आर में 6 प्लस करेंगे तो आपका क्या आएगा, एक्स आएगा। ठीक है दोस्तों, आई के बाद क्या है, इसमें 7 प्लस करेंगे, आई में 7 प्लस करने के बाद आपका आएगा पी, और ए में 8 प्लस करेंगे। इसी प्रकार से ए में 8 प्लस करने के बाद आपका आएगा आई। ठीक है दोस्तों, और एल में 9 प्लस करेंगे, 9 प्लस करने के बाद आपका आएगा यू। तो इसी प्रकार से आपका जो ऑप्शन में कौन सा है, यानी WJXPIU, यानी ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इसमें भी ए ऑप्शन है जो कि राइट आंसर है। जो ऑप्शन इसी प्रकार से लॉजिक लगाए जाते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो रक्त संबंधी है। इसमें आपके लिए जितने भी प्रैक्टिस सेट में कराए, आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए वो आपके रीजनिंग का हर एक चैप्टर में से उठाए गए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी है और NTPC रेलवे, हर एक एग्जाम में आपको ये क्वेश्चंस देखने को अवश्य मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका एम एन का भाई है, एन पी का भाई है, क्यू एम का पिता है, और इन कथनों के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं है हो सकता है। यानी कि जो ऊपर जो संबंध दिया हुआ है, जो संबंध दर्शाया गया है, उसका संबंध इसलिए नीचे देखना है, यानी ऑप्शन से मिलाना है कि इसका संबंध नहीं हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, यानी कि एम एन का भाई है, यानी कि एम है, एन का भाई है, एन का भाई है, इसमें एन को बताएंगे कि एन किसका भाई है। ठीक है दोस्तों, तो भाई है, दोनों भाई मान के चलें, और एन पी का भाई है, एन पी का भाई है, तो यानी एन है जो पी का भाई है, ये प्लस है। इसी प्रकार से देखेंगे फिर से एम
एन का भाई है और इसी प्रकार से एन जो पी का भाई है। ठीक है दोस्तों, प्लस के लगाएंगे चिन्ह, लगाने के बाद उसमें क्या है तो क्यू एम का पिता है, यानी क्यू है जो किसका पिता है, एम का पिता है, ये पिता है एम का। ठीक है दोस्तों, इन कथनों के आधार पर अब क्या करना है, यानी ये एम का पिता है तो ये इसका भी पिता हुआ और इसका भी पिता हुआ। ठीक है दोस्तों, तो उसमें क्या है, अब देखेंगे ऑप्शन को देखेंगे, यानी पी एम का भाई है, पी एम का भाई है, यानी पी एम का भाई है, तो ये भाई है या बहन है ये उसने बता नहीं रखा, यानी पी को बता नहीं रखा, ये पी आपका भाई है या बहन है, तो ये ऑप्शन में हमारा नहीं हो सकता है। तो अभी ये देखते नहीं है, अगले को देखते हैं, ये एम पी का भाई है, यानी एम पी का भाई है, यानी कि बिल्कुल राइट है। और इसी प्रकार से एन पी यानी एन क्यू का पुत्र है, ये बिल्कुल सही है, एन पी का पुत्र है। और एन एम का भाई है, एम एन का भाई है, ये ऑप्शन में हमारा पहले से है ही है, तो ए ऑप्शन विल बी द राइट होगा, यानी कि ये आपका सत्य नहीं हो सकता है, यानी पी एम का भाई नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो कि आपको क्रम व्यवस्थित करना बताया था, जो आप सबसे पहले क्या आता है, जैसे कि निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण या अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसमें व्यवस्थित करने पर क्या है, जैसे राजस्थान, भारत, जयपुर, उत्तर भारत और एशिया। तो इसमें सबसे पहले क्रम में व्यवस्थित करेंगे, क्रम में व्यवस्थित करने कैसे करेंगे, जैसे यानी सबसे पहले क्या आएगा, जयपुर, जयपुर किसकी राजधानी है, यानी राजस्थान की राजधानी, सबसे पहले जयपुर। ठीक है दोस्तों, उसके राजस्थान की राजधानी, राजस्थान की ए ऑप्शन आएगा। ए ऑप्शन के बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या है, उत्तर भारत है, यानी वो कितना आता है, भारत में ही आता है, तो यानी चार के बाद 2। ठीक है दोस्तों, 4 के बाद 2, और उसके बाद क्या आएगा, एशिया में सभी ये आते हैं, तो ये ऑप्शन में देखेंगे, ये ऑप्शन आपका कौन सा है, यानी 31 42 5, यानी डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जो आपके लिए ऐसे हेल्पफुल वीडियो डेली के लेके आते हैं, जो आपके मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, दी गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं, दी गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं, यानी आपको बताएं जो सबसे पहले सबके त्रिभुज को गिनने की वो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको बता दूँ 1 2 और ये पूरा आपका 3। ठीक है दोस्तों, ऐसे जहाँ पर ऐसी आकृति आपको मिली वहाँ पर आपको सीधा ही 3 गिनना है। ठीक है दोस्तों, 3 गिनना है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे 3 ये हुआ, 3 ये यहाँ पे भी मिलाएंगे और 3 यहाँ से, यानी कि 3 और 3 यहाँ तक आपका 3 हो गया, 3 त्रिका 9 और आपका 10 11 12 और एक पूरा आपका 13, यानी 13 ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। 13 ऑप्शन से आ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। और इसी तरह चैनल आज की क्लास को यहीं पर हम देखें, और आज की क्लास में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किए वो आप कमेंट करें, और आप जैसे कि हमें भी लगा कि हाँ बच्चे अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और आपको नए नए प्रैक्टिस सेटों को देखना चाहते हैं और नए नए क्वेश्चंस को जानना चाहते हैं, इसी प्रकार से हम आपको वीडियो लाते रहें। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।